हेलो दोस्तों, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ म्यूजिक पर। तो आज हम लोग इस वीडियो में वर्गीकृत आंकड़े का माध्य निकालना सीखेंगे। प्रश्न है, निम्नलिखित बंटन का माध्य ज्ञात करें। तो वर्गीकृत आंकड़े का माध्य निकालने के लिए सबसे पहले हम यहाँ हल लिखेंगे, उसके बाद में 4 खंड बनाएंगे। पहला में लिखेंगे वर्ग अंतराल, दूसरा में लिखेंगे बारंबारता, जिसको हम स्मॉल f से सूचित करते हैं। तीसरा में लिखेंगे मध्य बिंदु, जिसको हम स्मॉल x से सूचित करते हैं। चौथा में लिखेंगे f, स्मॉल f इंटू स्मॉल x। उसके बाद में इस तरह से मिला देंगे, खंड बना लेंगे। पहला में लिखेंगे 0 से 10, दूसरा में लिखेंगे 10 से 20, तीसरा में लिखेंगे 20 से 30, चौथा में लिखेंगे 30 से 40, पांचवा में लिखेंगे 40 से 50। उसके बाद में बारंबारता, 0 से 10 वाला का बारंबारता है 7, 10 से 20 वाला का बारंबारता है 8, 20 से 30 वाला का बारंबारता है 16, 30 से 40 वाला का बारंबारता है 9, 40 से 50 वाला का बारंबारता है 10। उसके बाद में मध्य बिंदु निकालेंगे। मध्य बिंदु निकालने का फॉर्मूला होता है, मध्य बिंदु निकालने का फॉर्मूला वर्ग अंतराल की निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ करके 2 से भाग देते हैं। तो 0 मेरा निम्न सीमा है, 10 मेरा उच्च सीमा है, दोनों को जोड़ेंगे यानी 0 प्लस 10, 2 से भाग देंगे। 0 में 10 जोड़ेंगे तो 10 ही होगा, 2 से भाग देंगे 5 आएगा, यानी मेरा मध्य बिंदु 5 हुआ इसका। उसके बाद में फिर इस दोनों को जोड़ेंगे और जितना आएगा उसमें 2 से भाग देंगे, यानी 20 और 10 दोनों को जोड़ेंगे, 10 20 को जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 30, 30 में 2 से भाग देंगे तो 15, 20 और 30 को जोड़ेंगे तो 50 होगा, 50 में 2 से भाग देंगे तो 25 हो जाएगा, 30 और 40 को जोड़ेंगे तो 70 होगा, 70 में हम 2 से भाग देंगे तो 35 हो जाएगा, 40 और 50 को जोड़ेंगे तो मेरा 90 होगा, 90 में 2 से भाग देंगे तो 45 होगा। मध्य बिंदु को निकालने का एक तरीका भी होता है, ट्रिक होता है। पहले वाले का मध्य बिंदु इस तरह से निकाल लेंगे, मध्य बिंदु को निकाल लेंगे, निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ करके 2 से भाग देंगे, जितना आएगा उतना हो जाएगा। उसके बाद में देखेंगे इसमें कितना का अंतराल है। जैसे 0 से 10 यानी 10 का अंतराल है, 10 से 20 यानी 10 का अंतराल है, सब में 10 का अंतराल है, तो इसमें 10 10 जोड़ते आ जाएंगे। यानी पहला का निकाले हैं तो 5 आया है, 5 में 10 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा, 15 में 10 जोड़ेंगे तो 25 होगा, 25 में 10 जोड़ेंगे तो 35 होगा, 35 में 10 जोड़ेंगे तो 45 हो जाएगा। यानी इस तरह से हम मध्य बिंदु निकाल लेंगे। उसके बाद में f गुने एक सम को निकालना है। f है मेरा 7 और एक से कितना 5, तो 7 5 35। उसके बाद में 8 से 15 में गुना करेंगे 120, 16 से 25 में गुना करेंगे तो 16 से एक बार 5 में गुना करेंगे और एक बार 2 में गुना करेंगे, 16 5 80, 80 के 0 हाथ में 8, तो 16 दूना 32, 32 8, 32 8, 16 दूना 32, 32 8 40, तो 40 400 हो जाएगा। 9 से 35 में गुना करेंगे तो 9 5 45, 45 का 5, 9 त्रिका 27, 27 और 4 हाथ में का 31, 10 से जब 45 में गुना करेंगे तो 450, एक जीरो पड़ जाएगा।
टोटल को जोड़ते हैं तो मेरा सिग्मा एफ एक्स आता है। तो इसको जोड़ते हैं, 5 5 10, 10 का 0, हाथ में 1, 5 1 6, 6 1 7, 7 2 9, 9 3 12, 12 का 2, हाथ में 1, 4 1 5, 5 3 8, 8 4 12, 12 1 13। सिग्मा एफ एक्स मेरा आ गया 1320। अब उसके बाद में बारंबारता को जब जोड़ते हैं, कुल बारंबारता निकालते हैं, तो उसको हम सिग्मा एफ एक्स से सूचित करते हैं, यानी सिग्मा एफ बराबर 7 8 15, 15 16 31, 31 और 9 40, 40 10 50, यानी सिग्मा एफ का मान आ गया 50। अब हम लोग इस क्वेश्चन को प्रत्यक्ष विधि से बना रहे हैं। प्रत्यक्ष विधि से हम लोग जानते हैं कि माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ होता है। तो सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है 1320, तो 1320 लिख देंगे। उसके बाद में सिग्मा एफ का मान कितना है 50, तो 50 लिख देंगे। इसको हम 5 मरतबे काट देंगे तो 10, और इसको 5 मरतबे कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, 2 3 उतरेगा, 3 पे 2 32, 5 छक 30, उसके बाद में 2 2 पे 0, तब 5 चौका 20, यानी 264 बटा 10। जब 10 से भाग देंगे तो एक अंक दशमलव पहले लग जाएगा, यानी 26.4 हो जाएगा। यही हमारा माध्य निकल कर आया। थैंक यू।